गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सागर कुमार। आज मैं आप लोग को फिजिकल साइंस के फिजिक्स के पेपर को पढ़ाने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में, आपके आने वाले और भी बहुत सारे एग्ज़ामों में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो बच्चों, आज मैं इनसे रिलेटेड कुछ आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। बच्चों, एक अंधेरी रूम है, एकदम डार्क रूम, और उस डार्क रूम में रखी वस्तुओं को हम क्या देख पाएंगे? जाहिर सी बात है कि हम बोल देंगे कि नहीं सर, नहीं देख पाएंगे। तो बच्चों, इन वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे, तो यदि हम इन वस्तुओं को देखना चाहते हैं, अंधेरे वाले रूम में रखी वस्तुओं को देखना चाहते हैं, इन डार्क रूम में रखी वस्तुओं को देखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? लाइट जलाना होगा, लाइट को ऑन करना होगा, या फिर टॉर्च जलाना होगा, या कोई भी ऐसी वस्तुओं का उपयोग करना होगा जो हमें प्रकाश उत्पन्न करे और हम उसकी सहारा से वस्तुओं को देख पाएं। तो बच्चों, इन वस्तुओं को देखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? कोई भी वस्तु को देखने के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है? हमारे आसपास में प्रकाश का होना बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम प्रकाश के वजह से ही क्यों वस्तुओं को देख पाते हैं? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तो बच्चों, आज मैं इसी के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूं। हमारा यही टॉपिक होगा कि हम प्रकाश की सहायता से कोई वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक होगा हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ तो बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है बाउंस बैक। कहने का मतलब है कि हमारे पास एक गेंद हो, बॉल हो, हम उसे ऐसे इस तरह से जमीन पर गिराते हैं, तो हम देखते क्या कि वो जो बॉल है वो जस्ट बम्प अप आती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो इसी तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। लाइट भी किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ती है, फिर उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ने के बाद उसी ओर लौट जाती है, बाउंस बैक होती है। तो इसे ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जिसे मैं एक फिगर के द्वारा आपको समझाता हूं। ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं कि ये इस तरह का एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कोई रे एक इनफाइनाइट मीडियम से आती है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ने के बाद फिर वो बाउंस बैक होती है। अब ये जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से बाउंस बैक होगी। यदि मैं इसे वर्टिकल गिराता तो वर्टिकल ही वापस लौट जाती। तो ये जो इंसिडेंट रे है, हम जो आने वाली किरणें हैं, किसी सोर्स से आने वाली किरणें हैं जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ रही है, हम इसी को इंसिडेंट रे कह रहे हैं। और आफ्टर बाउंस बैक जो रिटर्न जा रही है किरणें, इस रे को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे हैं। तो बच्चों, ये जो जिस पॉइंट पे फर्स्ट टाइम इंसिडेंट रे आती है, हम इसका भी नाम देते हैं इंसिडेंट पॉइंट। और इस इंसिडेंट पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो कि क्या बताएगा हमें कि ये इसका नॉर्मल है। तो बच्चों, ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जब बाउंस बैक होकर जाती है, तो ये क्या हो जाती है? रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो जाती है? रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे ये कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये जो पॉइंट है, जिस पर पॉइंट पर आई थी, इसको हम बोल देंगे इंसिडेंट पॉइंट। और ये इस इंसिडेंट पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर इमेजिन करके लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? नॉर्मल। तो बच्चों, आज मैं इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में बताया कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस में इंसिडेंट रे आती है, एक इंसिडेंट पॉइंट से रिफ्लेक्टेड बाउंस बैक हो जाती है। तो आने वाली किरणों को इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, वापस लौट कर जाने वाली किरणों को रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे हैं। और इंसिडेंट पॉइंट, जिस पॉइंट पर फर्स्ट टाइम आई थी रे, हम उसे इंसिडेंट पॉइंट, और इस पे परपेंडिकुलर जो ड्रा किए उसे हम कर दिए नॉर्मल। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो बच्चों, मैं आज इसका एक डिफिनेशन बताता हूँ, ठीक है? तो मैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का एक डेफिनेशन लिखता हूं।
light of reflection of light, sorry, reflection of light, reflection of लाइट। तो बच्चों में इसका डिफिनेशन लिखता हूं। तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन हम दे सकते हैं, व्हेन अ रे फॉल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस द एंड बाउंस बैक इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, किसी पॉइंट सोर्स से इंसिडेंट रे आएगी और कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्टिंग बैक हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमारे कुछ इसके कंपोनेंट हैं जिसे हम डिफिनेशन के तौर पे बोल देते हैं। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा कि व्हेन अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज fall on the reflecting surface then it is bounce back, then it is called reflection of surface। और जो इंसिडेंट रे होती है, तो पॉइंट सोर्स से रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर आने वाले रे को इंसिडेंट रे कहते हैं, और आफ्टर बाउंस बैक जो रे लौट जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जिस पॉइंट पर फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट पर रे आती है, इस पॉइंट को इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं, इस पॉइंट को इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं, और इस इंसिडेंट पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रा करते हैं जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, नॉर्मल कहते हैं। तो बच्चों ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैं अब आपको आगे बताने वाला हूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ नियम हैं जो इस तरह से है। तो बच्चों आज मैं आपको बताना चाहता हूं इसके बाद कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के पहले हम रिफ्लेक्शन जो बताएं, इसमें एक हम इंसिडेंट रे बताए हैं और एक रिफ्लेक्टेड रे बताए हैं और एक नॉर्मल बताएं। तो इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल को डिनोट करेंगे हम लोग स्मॉल आई से। और जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रही है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। तो बच्चों हम ये बताना चाहते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कुछ रूल ओबे करते हैं, कुछ रूल ओबे करते हैं, जिस रूल को हम इस तरह से बताएंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 रूल हैं। देयर आर 2 रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों 2 रूल है। इसमें पहला रूल क्या है, पहला रूल हमें फिगर आउट से ही क्लियर आउट हो जाएगा कि जब भी इंसिडेंट रे जो आती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ती है और आफ्टर बाउंस बैक को रिफ्लेक्टेड रे होती है, तो जो इंसिडेंट रे है, रूल फर्स्ट, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, जो मेरा दिख रहा है बोर्ड पर वो है रिफ्लेक्टेड रे। तीसरा इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। चौथा हमारा जो नॉर्मल है। ये सारे के सारे एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट पॉइंट एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। Then incident ray, reflected ray, incident point, normal are lies in the same plane। सेकेंड रूल क्या है, दी सेकेंड रूल हमने सेकेंड रूल में बताया था इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल किसको बोलते हैं, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल
is called incident angle, and the angle between normal and reflected ray is called reflected angle. Incident angle is denoted by I and reflected angle denoted by small r. तो ये रूल क्या कहता है सेकेंड, कि ये जो इंसिडेंट रे का जो स्मॉल आई है इंसिडेंट एंगल और ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो हमेशा बराबर होते हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं। और ये रूल हमें हर तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे सेटिस्फाइड करते हैं, चाहे मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो स्फेरिकल हो या प्लेन मिरर हो, कैसा भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, ये सारा रूल उसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो हमारा क्या है, इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, दैट इज स्मॉल आई इज इक्वल टू आर। इट इज ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो बच्चों आप लोग जान चुके हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट पॉइंट, नॉर्मल आर लाइज इन द सेम प्लेन, एंड इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो बच्चों मैं आगे बताता हूं कुछ। तो बच्चों अब मैं बताने वाला हूं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रेगुलर reflection, and second one is irregular रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, जब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल स्मूथ होगा, जब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल ही स्मूथ होगा, तो क्या होगा कि जो हमारा इंसिडेंट रे है वो बाउंस बैक होगा और इजीली ये ओबे कर रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। बट हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ होगा तो ये क्या होगा कि हमारा जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है वो रेंडमली जिस साइड उसे मूव करने का मौका मिलेगा, जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो इंसिडेंट पॉइंट होगा वो जिस डायरेक्शन में रहेगा वो उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। कहने का मतलब है ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आई, यहाँ से पड़ी और ये इसकी डायरेक्शन इधर भी जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि जो हमारा इंसिडेंट पॉइंट है वहां पर का कर्व, वहां पर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो कैसा डायरेक्शन में था, वो इधर आई, कभी इधर जाएगी, कभी रैंडमली किधर भी जा सकती है, क्योंकि ये स्मूथ नहीं है। बट स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस में क्या होगा कि ये एक अच्छे से आएगी और स्मूथली बाउंस बैक होके एक प्रॉपर एंगल से चली जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन सरफेस रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे। तो व्हेन एन इंसिडेंट रे fall on the smooth reflecting surface and reflecting back, then this type of reflection is called regular reflection. And when incident ray falls on the any rough reflecting surface, then which I found the reflection जो हम परावर्तन पाते हैं वो क्या हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने हैं, 2 हैं। तो बच्चों मैं आगे बताता हूं। तो बच्चों आज मैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर एक मेरा क्या है, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस प्लेन मिरर में
कोई भी वस्तु इसकी वजह से इमेज बनाती है। हम मिरर में इमेज देखते हैं, इससे आप लोग फैमिलियर भी होंगे, अपने घर में मिरर का यूज करते हैं। तो हम इसके बारे में जानना चाहते हैं कि जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो कैसी बनती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। आप लोग को भी पता होगा कि जब आप किसी भी प्लेन मिरर में देखते हैं तो आपके हूबहू जैसा आपका फिगर है, जितना आपकी हाइट है उतना ही प्लेन मिरर में भी दिखाता है, सीधा दिखाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से देखेंगे। कि बच्चों मान लीजिए कि ये प्लेन मिरर है, ये मेरा क्या है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर पे एक ऑब्जेक्ट है एमएन, एक एमएन ऑब्जेक्ट है, और इस एमएन से रिफ्लेक्ट होकर लाइट, यहाँ भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ से कोई लाइट आई और इस पर पड़ी, और इस पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये ऐसे आया और फिर उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो गया। फिर दूसरी इस डायरेक्शन में लाइट आ रही थी, यहाँ से बाउंस बैक हो गई। तो हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी लाइन, कोई भी इसका जो इंसिडेंट रे है वो रियल में इसको नहीं काट रहा। तो हम इमेजिन करते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन काट रही है। तो इस तरह से जो हमारा इमेज बना वो एम डैश एन डैश एक इमेज बना। तो इसमें क्या देखते हैं कि जो मेरा इमेज बना वो जितने ऑब्जेक्ट का हाइट था उतने ही हाइट का बना। ऑब्जेक्ट जैसे सीधा था तो वो भी सीधा बना, और जितनी दूरी पर मिरर से ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर अंदर में मिरर के पीछे इमेज है। तो इस तरह से हमारा बनता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या है, पहली क्या है, इरेक्ट, सीधी है। दूसरी सेम हाइट, that is equal in size, that is equal in size। तीसरी बात क्या है, equal in size, erect and same height, फिर equal in size। दूसरी object distance is क्या होगा कि इमेज जो होगा, तो जो द इमेज formed as far behind the mirror, image formed as far behind the mirror as the object far in front of मिरर। कहने का मतलब है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मिरर से जितना ही दूर होगा, हमारा इमेज भी जो है मिरर से उतना ही पीछे होगा। और ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है। ये कैसी है, वर्चुअल है। ये कैसी है, वर्चुअल इमेज है। हमेशा इरेक्ट इमेज जो होती है वो वर्चुअल ही होती है। ओके, तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज है। एक और चीज देखा जाता है मिरर इमेज में, जो आप लोग मिरर के सामने होंगे तो ऑब्जर्व करेंगे। मिरर का जो इमेज होगा वो लेटरली इन्वर्टेड होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा, लेटरली इन्वर्टेड। कहने का मतलब है कि जब आप मिरर के सामने जाएंगे तो जब अपना राइट हैंड उठाएंगे तो मिरर इमेज में देखेंगे कि वो अपना लेफ्ट हैंड उठा रहा है। मतलब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ही होता है कि आपका जो राइट है वो लेफ्ट शो करेगा और जो लेफ्ट है
वो राइट शो करेगा। तो बच्चों आज के क्लास में मैं इतना ही बता रहा हूँ। इसके लिए आप अपने टेक्स्ट बुक से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अपने एक्सरसाइज को करके लाएं, आपको अच्छी समझ आएगी और फिर आपको दिक्कतें होगी तो उसका समाधान भी अगले क्लासों में किया जाएगा।